पूरब के आसाम, पश्चिम के राजस्थान, आपनो राजस्थान रंगीलो राजस्थान সুজলা সুফলা আমাৰে অসম ভূমি। नमस्कार, दूरदर्शन की सभी दर्शकों को हमारे खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में आप सभी का स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कला, संस्कृति और खान पान पूरे दुनिया में मशहूर है। खास करके हमारे यहाँ पे जो खाना हो या हमारी यहाँ संस्कृति हो, एक ऐसा है कि हमारे यहाँ पे सब कुछ जुड़ते हैं। और हमारे साथ आज राजस्थान की खास कुछ खान पान उसके विषय में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है श्रीमती अंशु शारदा जी और श्रीमती प्रतिभा लोनिया जी, खम्मा घनी जी। खम्मा घनी, राम राम साहब। हाँ, राम राम साहब। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनुष्ठान में। आज हम राजस्थान की कुछ खास खान पान के बारे में बताएंगे। तो आज आप हम लोगों को क्या दिखाएंगे और दर्शकों को क्या मतलब खिलाएंगे, बताइए। जरूर। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के लिए ही कहूंगी कि राजस्थान यानी राजाओं का स्थान। राजस्थान हम सभी जानते हैं कि राजा रजवाड़ाओं का, महाराजाओं का रहा है, वहां पे शासन रहा है। तो जो राजस्थान की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो आज से नहीं है, वो बहुत पुरानी है। और उसका वो जितना रंग रंगीला राजस्थान, हम लोग कहते हैं रंग रंगीलो राजस्थान, पधारो म्हारे देश, इस तरह की जो व्याख्याएं हैं वो अपने आप में ही पूरी होती हैं राजस्थान के बारे में बताने के लिए। राजस्थान जितना उसमें विविधताएं हैं, जितनी उसमें संस्कृति और त्योहारों की उसमें विविधताएं हैं, उतनी ही उसकी पहनने में, उसके खान पान में, उसके पहनावे में उतनी ही विविधता है। खान पान के लिए हम ये जब आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है वो खान पान पर, राजस्थान के खान पान पर हमारा कार्यक्रम ये आज वाला आधारित है। तो हम राजस्थान के खाने के विषय में हम ये कहेंगे कि राजस्थान के खाने में जितना वो भौगोलिक दृष्टि से एक रेतीला राजस्थान कहा जाता है, लेकिन उसमें जो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग अंचल हैं, उनके भी अलग अलग खाने में अलग अलग विविधताएं हैं। अगर आप देखेंगे, जैसे आप जयपुर की तरफ हैं, तो आप जयपुर का जो आपको खान पान मिलेगा वो आपका जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, अलवर है, पुष्कर है, वो वहां जाके एकदम अलग हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि उनमें कुछ एक समानताएं रहती हैं, लेकिन हर अंचल का जो खान पान है वो हर अंचल में बदल जाता है। एक हम लोग एक कहावत होती है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। तो राजस्थान के लिए हम लोग कह सकते हैं कि 4 कोस पे अगर वहां पे पानी बदल रहा है, तो वहां पे हर मतलब 4 कोस के बाद में वहां का खान पान भी बदल जाता है। वहां की यहाँ तक कि वहां पे चटनियों की भी इतनी अलग इतनी अलग विविधताएं होती है कि वो भी हर अंचल की अपनी एक प्रसिद्ध अलग तरीके की वहां का व्यंजन होता है, वहां का अपना एक जायका, अपना स्वाद होता है। जैसे आप अगर बीकानेर जाते हैं, तो बीकानेर के लिए हम लोग जानते हैं, बीकानेर के लिए हम लोग जानते हैं कि बीकाजी भुजिया, बीकानेर का भुजिया वो पूरे दुनिया में पूरे विश्व में पूरा बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, मैं राजस्थान की एक खास खाना होते हैं जो सब में पाए जाते हैं, वो है दाल बाटी चूरमा। बिल्कुल, दाल बाटी चूरमा मैं भी कई बार खा चुकी हूँ। राजस्थान आना जाना मेरा अक्सर चलता रहता है। लेकिन ये दाल बाटी चूरमा का कोई ऐतिहासिक कोई ऐसा ये है कि जिससे ये खाना सब में है, क्योंकि पूरे राजस्थान में ये खाना है। जैसे आपने अभी बताया कि 1 कोस की दूरी पर जाने से जैसे पानी बदलता है, खाना भी बदलता है। तो उसमें ऐसा क्या विविध मतलब ये स्पेशलिटी है? ये दाल बाटी चूरमा है, खास करके जो बाजरे का चूरमा हो गया या गेहूं का चूरमा हो गया, वो सब में एक ही पाया जाता है। इसका कारण कोई ऐतिहासिक कोई ये है? आप बता सकते हो प्रतिभा जी? इसका मोस्टली तो यही है कि वो डेजर्ट एरिया है। हाँ जी। तो वहाँ पे क्या है, आपको इम्यूनिटी के लिए आपको ऐसा कुछ लेना पड़ता है जो न्यूट्रिशियस भी हो। न्यूट्रिशियस। तो वहाँ पे घी का भी काफी घी तो बहुत भर भर के घी डाला जाता है, खास करके जो बाटी होती है उसमें बहुत डाला जाता है। हाँ जी, तो वो चूरमा और बाटी इसीलिए स्पेशली इम्यूनिटी बूस्टर जैसे काम करते हैं ऑल ओवर राजस्थान, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया आप जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो उस वजह से वहाँ पे वो बनता ही था, ट्रेडिशनली बनता
था और अब हम लोग भी न्यू जनरेशन भी उतना ही उसे बनाते हैं। एक चीज और मैं इसी बारे में मैं एक बात और आगे जोड़ूंगी। जो प्रतिभा जी ने कहा, मैं उस बात को और आगे बढ़ाती हूँ कि राजस्थान में मतलब पानी की कमी, हाँ जी, हाँ, हम सभी जानते हैं कि वहाँ पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर जो होता है, वहाँ पे हरी जो पत्तियां, हरे साग होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उनका मतलब वो इतनी बहुतायत नहीं होती है, उनकी इतनी क्वांटिटी नहीं मिलती है, हमें वैरायटी भी नहीं मिलती है। तो और राजस्थान का जो रेत है वहाँ और पानी की कमी हुई है, लेकिन वहाँ पे दूध बहुत होता है, दूध बहुत होता है, दूध बहुत होता है, उसकी वजह से हमारे वहाँ पे घी भी बहुत होता है। तो और राजस्थान में जो जिस तरह की सब्जियां मिलती हैं, जैसे हम कैर सांगरी की बात करें, हम और इस तरह की जो और सब्जियां होती हैं, जो सूखी सब्जियां हम जिन्हें कहते हैं, काचर फली है, ग्वार है, जो इस तरह की सब्जियां होती है, तो उनमें क्या होता है कि ये हम लंबे समय तक इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, काफी टाइम तक रख सकते हैं। और दूसरा ये कि वहाँ पे क्या कि राजाओं का शासन था, तो वहाँ पे युद्ध बहुत होते थे। युद्ध होने के कारण ये था कि सैनिकों को बहुत समय तक बाहर रहना पड़ता था, तो उनके साथ में जो जिस तरह का खाना होता था वो ये था कि वो कई दिनों तक उनके साथ चले और वो खराब नहीं हो। तो इसी वजह से वहाँ पे लहसुन की चटनी है, आप बाटी देखे, बाटी आप कई दिनों तक रख सकते हैं, बहुत दिनों तक। चूरमा भी है, वो चूरमा भी हम लोग कई दिनों तक रख सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये घी में मतलब बनते हैं, तो ये थोड़ा जो भोजन होता है, ये थोड़ा खान पान जो होता है थोड़ा गरिष्ठ होता है, थोड़ा भारी होता है, तो ये थोड़ा सा खाने से भी क्या होता है कि पेट भी भर जाता है। आप अगर थोड़ा भी एक क्वांटिटी उसको खाते हैं तो आपका इसमें क्या होता है, पेट भर जाता है, तो आपके कम खाने में आपका ज्यादा काम होता है, आपको ऊर्जा मिलती है, शरीर में ऊर्जा मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है, जो सर्दियों में बहुत जरूरी है। होती रहेगी, लेकिन आज आप दोनों हमें क्या दिखाओगे, ऐसे कुछ खास चीजें जो दर्शकों को पसंद आए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अब जैसे ये हमारा जो एपिसोड है ये चल रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो असम और राजस्थान को हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो असम का जो अब एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊंगी कि राजस्थान में क्या है कि चावल कम बनाए जाते हैं, क्योंकि ये पानी उसमें चाहिए होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे चावल नहीं बनता है, चावल नहीं बनता है, तो वो भी नहीं है। तो आज हम जब असम और राजस्थान को हम एक जगह जब हम जोड़ रहे हैं, हम उनमें एक समन्वय दिखा रहे हैं, तो जो हम पकवान यहाँ पे जो हम व्यंजन आपको बना के दिखाएंगे, वो हमने उसमें चावल को ही लिया है, क्योंकि हमारे राजस्थान में भी चावल, मीठा चावल बनाया जाता है ना, गुड़ का चावल सर्दियों में, हमारे यहाँ पे सर्दियों में गुड़ का चावल बनाया जाता है, मीठा चावल बनाया जाता है। और ये हमारे आसाम में, आसाम का भी एक मुख्य खाद्य पदार्थ है हमारा, खीर जो है पायस बोलते हैं, गुड़ पायस है, उसमें भी आप देखेंगे उसमें भी हमारे क्या गुड़ पड़ता है, चावल पड़ता है, तेज पत्ता पड़ता है, हमारे उसमें दालचीनी रहती है। तो यही सभी चीजें हमारे क्या होता है राजस्थान के भी मीठे चावल में, गुड़ के चावल में बनती है, तो दोनों में एक समन्वय है। ये जैसे थोड़ी सी टिक्की होती है, हाँ, वो थोड़ी सी रबड़ी जैसी, थोड़ा सा गीला होता है, लेकिन जो चावल होता है वो हमारा मीठा चावल, आज हम आपको बना के दिखा रहे हैं गुड़ का चावल, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मतलब उनमें हमारी जो समानता है वो हमारे जो उसका आधार है वो एक ही है, उनका नाम अलग हो सकता है, उनका हो सकता है दिखने का मतलब थोड़ा सा अलग हो, लेकिन उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका जो मुख्य घटक है उसमें जो पड़ते हैं वो सब एक ही है। तो ये एक आसाम और राजस्थान के बीच में हम कह सकते हैं कि एक समन्वय है कि दोनों जगह हम चावल को प्रमुखता देते हैं। हाँ बिल्कुल। मीठा चावल हम गुड़ का चावल बना रहे हैं, उसमें हमने पहले थोड़ा घी दिया है, हमने तेजपत्ता दिया है, हम इसमें दालचीनी ऑप्शनल है, हम दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, आपका अपना पसंद है। हमने उसमें गुड़ का पानी मैंने बना के रखा हुआ था, ये गुड़ का पानी तैयार किया हुआ है और ये गुड़ का पानी मैंने दिया है, और हमारे जो चावल है वो कुक करके हमने रेडी करके रखे हुए हैं और इसमें हमने इसको डाल दिया है। और ये 2 मिनट इसमें ये पूरा, जब तक ये पूरा एब्जॉर्ब करता है, पूरा सूख लेता है, इतने देर में ये इसमें चावल गुड़ के पानी में पक रहे हैं। ये 2 मिनट हम इसको ऐसे ही कम गैस पे छोड़ देंगे और ये 2 मिनट बाद में पकने के बाद में ये तैयार हो जाएगा। अब इधर हम राम खिचड़ा हम जिसे बोलते हैं या नमकीन चावल हम जिसे बोले, वो हम आपको और बना के दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो मेरी सहयोगी प्रतिभा जी आपको बना के दिखाएंगी। जी, हमने तेल ले लिया है और फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं जीरा। जीरा क्रैकल हो जाएगा तब हम इसमें तेजपत्ता डाल देंगे, 2-3 लौंग डाल देंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे राम खिचड़े में लगता है वो ये गट्टे हैं। हाँ जी, ये बेसन का गट्टा हमने बना के हमने इन्हें उबाल के रखा हुआ है, इनको छोटे छोटे टुकड़े काट के रखा हुआ है।
ये बेसन के मतलब हम इसमें चाहें तो बेसन की जो गट्टे हैं वो राजस्थान की एक खास हाँ, गट्टे की सब्जी भी मतलब हम ये, इसमें हाँ, बनाते हैं। गट्टे की बेसन सब्जी जो है, हाँ, हाँ। बेसन से हम गट्टे की सब्जी भी बनाते हैं और बेसन का ही हम यहाँ पे राम खिचड़ा या हम क्योंकि, बना के दिखा रहे हैं। मैंने कई बार ऐसे खाया है कि गट्टे की जो सब्जी है वो हर मतलब घर में बनते ही है। हाँ, और गट्टे की सब्जी के बारे अभी ये तो हमारा राम खिचड़ा बन रहा हाँ है, जी। तो ये मीठा नमकीन चावल है। हाँ जी, इसे हाँ। मीठा चरखा चावल भी बोल सकते हैं, गुड़ के चावल नमकीन चावल भी कह सकते हैं। और जब गट्टे की सब्जी की बात आई तो मैं बताऊं आपको कि गट्टे की सब्जी भी ना अलग अलग जगह अलग अलग तरह से बनती बनते है। हैं। शाही गट्टे भी बनते हाँ हैं जी, जिसमें हाँ। हम ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग सब करते डालते हैं, हैं। हाँ, गोविंद गट्टे भी बनते हैं जो भरवा गट्टे बनते हैं। तो और ऐसे नॉर्मल सब्जी भी तो बनती है उसमें खट्टा मतलब जो जैसे जो कि हम है, दही वैसे दे बनती के है। हाँ, हम गट्टे की सब्जी बनाते हैं, तो ये गट्टे की सब्जी भी बनती है और ये हम लोगों के घरों में हम लोग रोजमर्रा में भी बनाते हैं। हाँ। तो आपके यहाँ जैसे कोई शादी ब्याह का सीजन हो, जैसे लड़की वाले के घर में दूल्हे आ रहे हैं या फिर लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उस वक्त ऐसे कोई खाना हो जो खास लड़की वालों के घर में बनना जरूरी होता है? बिल्कुल। आपने एकदम बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये जानना भी जरूरी है। जी। हमारे यहाँ पर गृह प्रवेश है, जैसे हाउस वार्मिंग होती हाँ जी, है, हाँ। कोई बच्चा पैदा हुआ, बड़े मतलब कोई त्योहार वगैरह हाँ जी, है, हाँ, हाँ। त्योहार कोई भी वगैरह- शुभ त्योहार यानी हाँ, कि शुभ मुहूर्त जो होती कोई है, शुभ मुहूर्त जी, जैसे हाँ। कोई पूजा वगैरह हाँ जैसे जी, जो हाँ काम जी। होते हैं हाँ, ना, हाँ, हाँ। तो उनमें क्या होता है कि ये जो लापसी है, हाँ जी। हम इसे लापसी कहते हैं। हाँ। गेहूं की लापसी होती गेहूं है। की लापसी, जी। गेहूं थोड़ा कुटा हुआ होता है, उसमें हाँ जी। दरदरा कुटा हुआ हाँ, गेहूं हाँ, होता है, हाँ। उसकी लापसी गुड़ दे के बनाई जाती जी, है। हाँ। और उसके साथ में बड़ी की सब्जी, जैसे बड़ी। मंगोड़ी की सब्जी भी हाँ कहते जी, हैं, हाँ, हाँ। तो वो बनाई जाती है साथ में। तो ये हमारे यहाँ पे एक मेल होता है। इसमें भी अलग अलग फर्क है कि हो सकता है कि अलग अलग मतलब शहरों का हाँ जी, हाँ, या वो अलग अलग अलग, जैसे अब होते हैं। यहाँ पे एक राजपूत, हाँ। हम मारवाड़ी भी रहते हैं, राजपूत भी राजपूत रहते भी, हैं, हाँ, जैन समाज भी बहुत हाँ, रहता है, तो भाटी समाज भी बहुत रहता है। तो ये हो सकता है कि अलग अलग जो जातियां हैं उनके हिसाब से भी खान पान का फर्क पड़ता है, उनके हिसाब से भी त्योहारों पर क्या बनाते हैं, ये हैं, एक उसमें भी अलग-अलग फर्क होती होता है। है। जी, हाँ, वो हम लोगों के यहाँ पर सभी जगह अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग जातियों में अलग अलग चीजें भी बनती बनती होंगी, हैं, जी। लेकिन एक मोटे तौर पर हम बताएं अगर कहें तो मोटे तौर पर ये है कि लापसी जो होती है गुड़ की, वो और बड़ी की सब्जी, मंगोड़ी की सब्जी हम जिसे कहते हैं, वो एक मतलब शगुन के लिए जो बनाया जाता है वो त्योहार वो बनता है। और इसके साथ जैसे अब हमारे जो बड़े त्योहार है, हमारे दिवाली, होली, जैसे जो बड़े त्योहार है उनमें हम लोग मूंग की दाल का हलवा, हाँ जी, मूंग की दाल का हलवा, और कांजी बड़ा है, दही बड़ा हाँ, है, हाँ। इस तरह की चीजें हम बनाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज देखी, आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत 2 थाली, तांबे की थाली सजा के वो रखे हैं। सजाया है और ये अभी हाँ, हमने आपको जो ओके, बना ये के दिखा रहे थे, बहुत खूबसूरत मीठा है। गुड़ का चावल, जी हाँ, और हाँ, ये हाँ, ये जो अभी अभी आपने बनाया, हाँ, ये हमारा देखिए कुक रेडी हो गया है। ये और गुड़ का चावल ये हो है, अभी जो ये अंशु जी बना रहे थे और प्रतिभा जी ने बनाया था ये राम खिचड़ा जो है, ये सच में दिखने में भी जितना खूबसूरत है, मेरे ख्याल से खाने में भी उतने ही अच्छा लगेंगे। बिल्कुल। जी, तो हम जरूर इसको मतलब इसके स्वाद चखना चाहेंगे जरूर। और मैंने देखे 2 तांबे की थाली में आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत सी मतलब प्रॉपर जैसे राजस्थानी थाली हो उसको सजा के रखी है। हाँ, इसमें हमने अपने आप बता सकते हो जी, प्लीज ये लाइए, मैं देखना बिल्कुल। चाहूंगी और दर्शकों को भी दिखाना है कि क्या क्या उसमें बन रहे हैं और जरूर। क्या क्या है इसमें। देखो आप, हाँ, इसमें छाछ भी लाए हो। हाँ, छाछ की एक खासियत है कि ये शरीर को ठंडक देती है, खास करके ये गर्मी के मौसम में बहुत पिया जाता है, क्योंकि ये दही को मट के उसके बाद उसका जो पानी है वो निकाला जाता है, बहुत डाइजेशन काम के लिए आता है। बिल्कुल, ये पाचन अच्छा, के लिए बहुत इसमें अच्छा आपने रहता है। काफी सारे व्यंजन बना के रखे हैं। पहला तो दाल बाटी चूरमा, जो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध खाने में से है। हाँ। पूरे राजस्थान में ही पाया जाता है ये, खास करके। मतलब राजस्थान बोलने से हम लोग दाल बाटी चूरमा, हाँ। जो एक राजस्थान की अपनी पहचान है, हाँ जी। वो दाल बाटी चूरमा के नाम से नाम होती है। से और जाना बाटी जाता में है, भी हाँ। क्या होता है, आप देखिए बाटी में भी अलग अलग वैरायटी होती है। हाँ जी। ये हमने सादी बाटी बनाई सादी है, बाटी ये इसी तरह से बनाई है। भरवा बाटी बनती है, हाँ जी, हाँ। इसी तरह से उबाल मतलब पानी में पानी बॉईल में करके उबाल के steam में, बाफला बाटी, हाँ, बाफला बाटी, बाफला हाँ, बाटी जी, भी हाँ, बनती जी, है। हाँ। तो ये भी सबका अपना अपना जिसका जैसे स्वाद है, टेस्ट है, ये आप उसको उस तरह से बना सकते हैं। बाफला बाटी को या राजस्थान की बाटी, खासियत है दाल बाटी चूरमा, क्योंकि दाल बाटी चूरमा एक ऐसी चीज है, अगर आप राजस्थान के किसी भी परिवार में जाते हो तो ये खाने में होता ही है, और ये इसको ना दो तो ऐसा लगता है कि उसकी जो थाली जो परोसा रसोई गया है थोड़ी वो अधूरी अधूरी है। रह गया है, ऐसे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे उसके बिना सामने हमारी भी है, रसोई अधूरी होती है। होती है। बिल्कुल। और कहते हैं कि जैसे कि आपने पूरा खाना उस
इंसान को दिया नहीं जो आपके घर में आया है कि नहीं। तो इसीलिए मैं इसको कई बार चख चुकी हूँ और मैं इसकी बहुत ज्यादा शौकीन भी हूँ। जब भी जाती हूँ मैं, मेरी भाभी खास करके इसको बना के देती है, तो मेरे लिए पैक भी करके लाते हैं, तो ताकि मैं गुवाहाटी आके उसको खाती रहूँ मैं। इसमें आप देखिए बहुत सारी वैरायटी हमने रखी है। प्रतिभा जी बताइए। ये अपनी दाल बाटी चूरमा तो आपने बता ही दिया। हाँ जी हाँ। साथ में हमने यहाँ पे मंगौड़ी बनाई है। हाँ जी हाँ। कड़ी है जो दही की करी है जी। उसमें आपने पकोड़े डाले हैं कि प्लेन? हाँ, प्लेन करी है। हाँ, दही की कसौर ये जो ये करी है उसमें भी खासियत होती है जी, क्योंकि जिसकी डाइजेशन वगैरह खराब होते हैं उसके लिए बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि दही है इसमें। दही तो ऐसे भी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बेसन है और आपने इसमें शायद मेथी की इसमें हम लोग इसमें डाले मेथी है, कसूरी मेथी वगैरह, कसूरी मेथी है, कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता इटसेल्फ एक औषधीय होता है, पौधा होता है, तो हम लोग इसमें कड़ी पत्ता भी प्रयोग करते हैं। का छोक लगता है, हींग भी एक तरह से आपका हींग तो डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है। राजस्थान में हर खाने में खास करके उड़द की दाल वगैरह जब भी बनती है उसमें हींग डाला जाता है। कहते हैं कि हींग से शरीर में जो भी आपकी कुछ भी आपकी जैसे कि आपकी गैस की प्रॉब्लम हो, कुछ भी होती है, किसी किसी को कुछ खाने से उसकी प्रॉब्लम होती है, डकार आते ये सब आते, तो हींग से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो डाइजेशन ज्यादा अच्छे मात्रा में होते हैं। और एक राजस्थान में कहावत है चटोरी, मतलब चटोरी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जयपुर में एक गली है जिसको चटोरी गली बोला जाता है, क्योंकि उस गली में चाट पकौड़े से लेके और सूजी के जो ये टिक्की बतासे बोलते हैं, हमारे यहाँ पे गोलगप्पे बोलते हैं उसको, वो बहुत मशहूर है। और मैं उस गली में कई बार जा चुकी हूँ, खुद खा भी चुकी हूँ मैं। तो आप लोग बताइए वो स्पेशलिटी क्या है कि राजस्थान को चटोरी गली के नाम पे मतलब जयपुर में पड़ा? ये राजस्थान में चटोरी गली, आप जयपुर के लिए कहें तो ऐसा ये ठीक है। और एक चीज और कि आजकल डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि मसाले जो हम लोग अपने भारतीय रसोई में जो प्रयोग होते हैं, और विशेषकर जो राजस्थान में है, राजस्थान में तो बिना मसालों के, बिना मतलब इन चीजों के खाने की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मसाले हमें एक सीमित मात्रा में हमारे पेट में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर को जितना पोषण देते हैं, जितना हमारे लिए न्यूट्रिशन के लिए, हमारे पाचन के लिए जरूरी है। तो राजस्थान का जो खाना है वो जितना आपको रिच दिखता है, जितना गरिष्ठ दिखता है, उसको पचाने के लिए उसमें मसाले, हींग और तेज पत्ता जैसी चीजें मतलब जरूर प्रयोग की जाती है। हमारे आसाम में तेज पत्ता हर व्यंजन में डालते हैं। मतलब ये मतलब अगर कोई मतलब साधारण से भी कुछ खाना बन रहा है तो उसमें तेज पत्ता डाला जाता है। और एक बात पूछनी है मुझे, हमारे आसाम नॉर्थ ईस्ट में खास करके हल्दी का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, हल्दी का पत्ते का प्रयोग भी बहुत होता है। क्या राजस्थान में ऐसे कोई खाना है जिसमें हल्दी का पत्ते का प्रयोग हो जाता है? हल्दी के पत्ते का प्रयोग के लिए तो मतलब नहीं होता है, लेकिन हम लोग हल्दी का अचार वगैरह है, कच्ची हल्दी का हम लोग अचार वगैरह है, वो चीजें हम लोग बनाते हैं सर्दियों में, बिल्कुल बनाते हैं। जैसे लहसुन की चटनी है, तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे बहुत वैरायटी, राजस्थान में लहसुन की चटनी रोटी के साथ में बनती है। यहाँ हमने बाजरे की रोटी बना रखी है, यहाँ हमने मोठ की रोटी बना रखी है। तो ये सभी चीजें हमारे यहाँ पे कुल मिला के, बाजरे की रोटी है, ये देखिए हमारी एक विंटर थाली हमने बना रखी है, सर्दियों के लिए थाली है। हाँ, ये सर्दी स्पेशल थाली है। पापड़ हमारे यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। आपके यहाँ पापड़ बहुत है और वेराइटीज पापड़ बनाते भी हो आप लोग, और खुद ही बनाते हो घर में, और घर में भी बनाते हैं। साजी की बात की, वो पापड़ में भी हम यूज करते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल पापड़ बनते हैं उसमें साजी के पानी से ही उसका आटा लगाया जाता है। अच्छा, चलो ये है जो दही को मट के छाछ बोला जाता है। और ये देखिए ये मलवानी बनी हुई है, ये मलवानी बनी हुई है। हाँ जी हाँ, ये इमली का जो रस होता है। वैसे इमली का पानी हमारे आसाम में भी काफी यूज होता है। जैसे हमारे आसाम में खट्टे को बहुत खाया जाता है, खट्टे के सब्जी जो होते हैं वो हम लोग काफी खाते हैं। तो कुछ चीजों के लिए हम लोग मतलब जो इमली के पानी है उससे हम लोग कई तरह से हमारे यहाँ पे भी सब्जी बनती है, क्योंकि हमारे आसाम में जो नॉनवेज खाते हैं कुछ लोग खट्टे के उसको इस्तेमाल करते हैं, वो हिसाब से एक विशेष बात और मैं कहूँ कि मतलब राजस्थान
ज्यादातर अधिकांशतः राजस्थान का जो खाना है वो शाकाहारी है, लेकिन क्योंकि राजाओं के समय से ये खान पान है, तो वो उस टाइम में शिकार, उनमें उस टाइम में शिकार चलता था, तो मांसाहार मतलब मांसाहारी भी, नॉनवेज भी वहाँ पे चलता है, लाल मांस है, इस तरह की चीजें चलती हैं। लेकिन उनके साथ भी चटनी 80% जो है वो शाकाहारी है। उनके साथ भी ये इस तरह की तीखी चटनी वगैरह, लहसुन की चटनी वगैरह है, वो नॉनवेज में भी प्रयोग होती है। हमारे अपने शाकाहारी खाने में जिस तरह से, और शाकाहारी खाने में एक चीज और है कि मीठा हम लोगों के यहाँ पे राजस्थान में बिना मिठाई के हमारी मतलब थाली किसी को अगर हम परोस देते हैं, जैसे आसाम में हमने भी, हमारे यहाँ पे भी कोई भी मेहमान आते, जैसे खाना वाना हो गया तो उसके बाद हमारे यहाँ पे भी मतलब खास तरीके से जैसे खीर परोसा जाता है, जिसको पायस बोलते हैं। पायस बोलते हैं। कोई भी घर में हो, आप खाना खा लिए, उसके बाद जैसे एक कटोरी भर का आपको खीर दिया जाता है। त्योहार में हो, शादी ब्याह में भी हो, वो खीर चलता है। जैसे वो सिमिलरिटी जो है राजस्थान के साथ वो चलता है। ये हमने गाजर का हलवा इसमें दिया है। हाँ जी, और एक और मैं चीज बिल्कुल यहाँ पे सभी अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगी और कहना भी चाहूंगी कि जो राजस्थान का जो फूड है, ये एक तरीके का प्रिजर्वेटिव फूड है। हाँ जी, हाँ। तो हम बच्चे लोग जो है, बच्चे लोगों को हम देखते हैं कि आजकल वो मैगी है, चिप्स है, इस तरह की चीजें खाते हैं, जो मतलब क्या कहें, हेल्थ के लिए बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। जबकि अगर हम उन्हें राजस्थानी खाने की तरफ में हम उन्हें जोड़े, जैसे राजस्थानी फूड में हमारा खाकरा है, इस तरह की जो चीजें बनती हैं, जो पैक करके आप ले जा सकते हैं, पैक करके हम लोग ले जा सकते हैं, हम उन्हें रख सकते हैं। वो अगर हम बच्चों को दें, हो गया, मठरी है, महीने भर तक रखो, बूंदिया है, गुजिया है, बूंदिया है, गुजिया है, इस तरह की चीजें होती हैं जो ये कि कई समय तक हम लंबे समय तक रख सकते हैं, और ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। अच्छा होता है। और आप और एक तरह से जाए तो आप जर्नी में आप जाते हो, मठरी वगैरह लेके जाते हैं, पेट भी भरता है और आपको बाहर की, और ये चीजें खराब भी नहीं होती हैं, बिल्कुल खराब भी नहीं होती है। और मैं मतलब सभी से ये आग्रह भी करूंगी कि ये इस तरह की जो प्रिजर्वेटिव फूड है हमारा, इनको प्रयोग करें, हम बजाय इसके कि हम जो बाहर का खाना है उसको हम ले, काम में ले। और दूसरी बात और मैं ये कहूंगी यहाँ पर कि हम सब जगह देख रहे हैं, कहीं भी मारवाड़ी भोजनालय लिखा होता है, तो उस तरह की एक बिकाजी की भी आप देख रहे होंगे, आप पूरे वर्ल्ड में आप कहीं जाए, अग्रवाल वगैरह, तो उसमें मारवाड़ी खाने की जो एक पूरी फूड चेन है, तो उसको और बढ़ावा देना चाहिए। आजकल बिल्कुल एकदम पूरा जो शुद्ध आसामीज खाने का थाली लगते हैं, वो भी एकदम पीतल की थाली, क्योंकि हमारे आसाम में एक, जैसे आपने अभी तांबे का थाली का, हमारे आसाम में कांचे की जो पीतल की जो है, उस बर्तनों में हमारे बरसों से खाया जाता है। आज हमारे घर में भी इस्तेमाल अब भी होता है। ये नहीं कि हम मॉडर्न हो गए तो किसी कुकरी में मतलब डिशेस में खाया जाए, ऐसे नहीं, क्योंकि उनसे हमारे शरीर को लाभ मिलता है। पहले के जो जमाने के लोग थे, वो लोग हमसे ज्यादा साइंस को मानते थे। बिल्कुल कहते हैं कि खाना जब रखते हैं हम अपने राइट हैंड में अपने खाना रखते हैं, लेफ्ट में हम पानी की गिलास रखते हैं। उसका भी रीजन ये था कि हमारा राइट हैंड जूठा हो गया, तो इसीलिए हम लेफ्ट में रखते थे, और कटोरी वगैरह भी राइट में ही रखते थे। और राजस्थान में क्या मिट्टी के बर्तनों का बहुत प्रयोग होता है। आप इधर देख रहे होंगे, आप इधर देख रहे होंगे कि मैंने मिट्टी के बर्तन रख रखे हैं, ये दही के लिए, जैसे हमारे दही जमाने के लिए, आप सूखा खाना आप बरसों तक रख सकते हैं। और पीछे मैंने पानी के लिए मैंने रखा है, मिट्टी का बर्तन रखे हैं। तो राजस्थान में क्या है कि क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, तो मिट्टी के बर्तनों में पानी वगैरह रखने से वो ठंडा भी रहता है। आसाम में भी वही त्योहार सीजन है, क्योंकि आसाम में आज भी गाँव में मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा जाता है, कुछ मिट्टी के बर्तनों में दही हम आज भी जमाते हैं। हम जितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, शहर में क्यों ना रहे, हम दही जो है मिट्टी के बर्तन में ही, मतलब आज भी हम उसको बना के रखते हैं, दही बनाने का जो कार्य है। तो वही है कि राजस्थान में जो एक परंपरा जो एक प्राचीन काल से चली आ रही थी, मध्य युग में और राजपूतों के काल में, और उसके बाद में जब मुगल आए तो उनमें एक उनके खान पान में उसमें थोड़ा सा प्रभाव उसका पड़ा। मुगलों के साथ में हमारा खान पान कुछ बदला होगा, और राजपूतों का जब समय रहा तब हमारा खान पान एक अलग रहा होगा। उसमें थोड़ा फेरबदल होते होते आज भी हम अपनी परंपराओं का उसी तरह से पालन कर रहे हैं, जो हमारे पिछले समय से चली आ रही हैं। उनमें हमने थोड़ी सी विविधताएं कर ली हैं। हमने उनको बनाने का तरीका थोड़ा बदलाव कर लिया है, हमने उन्हें बनाने का तरीका थोड़ा बदला है, उनमें हमने थोड़ी और नई चीजें ऐड करी हैं समय के साथ में। तो ये, लेकिन फिर भी हम अपनी परंपराओं को कायम रखे हुए हैं। अंशु जी, खान पान के बारे में तो बहुत सारी जानकारी ली, बहुत खुशी भी हुई, बहुत अच्छा लगा, इतने सारे जानकारी हमें मिली। क्योंकि समय की पाबंदी है, समय तो बस जाती रहेगी, तो इसीलिए हमें इस अनुष्ठान को इसी में समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि खान पान चलती रहेगी।
पूरी जीवन भर चलेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि भोजन के बगैर जीवन भी नहीं जीवन चलेगा। नहीं चलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी, राजस्थान की और असम की खाने में कुछ सिमिलरिटी हमने यहाँ पे पाया। कुछ चीजें हैं जो असम में भी बनता है, राजस्थान में भी बनता है। तो इसी में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अनुष्ठान है, उसमें कुछ खास चीजों को लेके ही बनाया गया है, जोड़ने के लिए। तो हमने आज यहाँ पे आके हमें मालूम हुआ कि कितने सारे खाना असम के साथ राजस्थान का मतलब मिलाव है, सिमिलरिटी है उसमें। तो इसीलिए मैं इसी मंच से दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, एक भावना के साथ हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत।